हेलो एंड वेलकम अगेन टू प्रीति पीसीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी सेवरल टाइम्स। यानी जब हम लोकतंत्र की यात्रा में देखते हैं तो हमने बहुत बार सुना है किसके बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। In class 9, we noticed the role of political party in the rise of democracy, in the formation of constitution designs, in electoral politics एंड इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स। बोल रहा है क्लास 9th में हमने नोटिस किया था, ये देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी का रोल यानी भूमिका क्या है, किस चीज़ के लिए, राइज ऑफ डेमोक्रेसी यानी अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में इसको फॉर्मेशन किया गया है, इन इलेक्टोरल पार्ट पॉलिटिक्स एंड इन मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट्स, किस तरह से ये सरकार के लिए काम करता है और इनके आपके मेकिंग बनाता है। इन दिस टेक्स्ट बुक, तो इस टेक्स्ट बुक में हमें क्या पढ़ना है, वी हैव ग्लैंस्ड एट पॉलिटिकल पार्टीज एज व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड नेगेटर्स ऑफ सोशल डिविजन्स इन द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। एरिना मतलब होता है अखाड़ा, यानी कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक राजनीति के अखाड़े में इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका, पॉलिटिकल पार्टी का। क्यों, क्योंकि ये व्हीकल्स एक चक्के की तरह, एक बस मतलब जो व्हीकल्स होते हैं यातायात के साधन, उसकी तरह काम करता है। कहाँ पे, तो फेडरल सिस्टम, हमारे यहाँ जो फेडरल और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको सही ढंग से चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के एरिना में बहुत बड़ा रोल है। बिफोर कंक्लूडिंग दिस टूर, यानी इस यात्रा को पूरा करने से पहले, लेट्स टेक अ क्लोज लुक एट द नेचर एंड वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसको पूरा करने से पहले हम जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उसके स्वभाव और उसके काम के बारे में देखेंगे, स्पेशली इन आवर कंट्री। हम अपने देश के, मतलब मुख्य रूप से हम अपने देश के पार्टी के बारे में बात करेंगे। वी बिगिन बाय आस्किंग टू कॉमन क्वेश्चन। तो हमारे सामने दो सामान्य क्वेश्चन आता है। वाई डू वी नीड पार्टीज, हमें पार्टी की ज़रूरत क्यों है। हाउ मैनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र के लिए कितने पार्टी अच्छे होते हैं, कितने पार्टी की ज़रूरत है। इन द लाइट ऑफ दिस we introduce the national and regional political party in today's India and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it। यानी कि हम ये भी देखेंगे कि हमारे नेशनल पार्टी कौन कौन से हैं, हमारे रीजनल जो भी क्षेत्रीय, रीजनल मतलब होता है क्षेत्रीय, एक तो हमारे नेशनल लेवल के पार्टी होता है और कुछ रीजनल जो हमारे अलग अलग क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, उनका इंडिया में क्या रोल है और वो किस तरह से, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ पॉलिटिकल पार्टी, यानी राजनीति पार्टी जो होते हैं, राजनीतिक पार्टी, वो किस तरह से यहाँ पे उनका गलत रोल है और ये क्या करते हैं, ये सब इस क्लास में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब देखते हैं वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, पॉलिटिकल पार्टीज आर स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में सबसे अच्छा दिखाई देने वाला अगर कोई इंस्टीट्यूट यानी संस्था है तो वो है राजनीतिक पार्टी यानी पॉलिटिकल पार्टी। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी, यानी ज़्यादातर जितने भी नागरिक होते हैं उन्हें लगता है पॉलिटिकल पार्टी ही लोकतंत्र है यानी डेमोक्रेसी है। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अगर आप अपने देश के रिमोट एरिया क्या होता है यानी दूर दराज, भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, अगर आप जो कम पढ़े लिखे लोग नागरिक हैं उनसे आप बात करते हैं, पूछते हैं, तो यू कुड कम अक्रॉस पीपल who may not know anything about our constitution or about the nature of our government। तो उन्हें कुछ मालूम नहीं रहता है ज़्यादा, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ना हमारे संविधान के बारे में, ना ही किस तरह से हमारे सरकार का नेचर, स्वरूप है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता। बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टी। बट ये संभावना, ये चांस है कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होता है। एट द सेम टाइम से दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी, और इसका मतलब ये नहीं है
कि जो पार्टी के बारे में वो बात कर रहे हैं वही सिर्फ लोकप्रिय है। मोस्ट पीपुल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना भी करते हैं यानी बुराई भी करते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टी फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी, और वो लोग क्या करते हैं, वो ब्लेम भी करते हैं पार्टी को ही कि हमारे डेमोक्रेसी में जितना भी गलत काम हो रहा है वो सब किस पे ब्लेम करते हैं, पार्टी पे। एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक लाइफ में अब यानी जितने भी राजनीतिक जीवन है ये सब में अगर किसी का गलती है तो पीपल किसको ब्लेम करते हैं, पार्टीज को। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विथ सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, और पार्टी को वो भी आरोप लगाते हैं कि आप ही सामाजिक और राजनीतिक बंटवारा कराते हैं। कौन, तो जो सिटीजन्स होते हैं, लेस एजुकेटेड सिटीजन, यानी लोगों के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यही भावना बनी रहती है। देयरफॉर इट इज़ नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल, तो ये स्वाभाविक हो जाता है पूछना या कहना कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. लगभग करीब 100 साल पहले, मतलब जो कंट्री थे वहाँ पे कुछ ही पार्टी थे। Now there are few that do not have parties. तो उस टाइम पार्टी नहीं था, ठीक है। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्यों, अब ओमनी मतलब होता है सर्व यानी सभी जगह, और प्रेजेंट माने उपस्थित, क्यों आज पॉलिटिकल पार्टी सर्वव्यापी हो गया है, डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में ये जो लोकतांत्रिक रूप से ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सर्वव्यापी क्यों हो गया है। लेट्स फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। Political parties are and what they do before we say why we need them, यानी कि why we need them, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि what is political party। तो इसका मीनिंग पे आ जाते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, यानी एक राजनीतिक पार्टी ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा समूह होता है लोगों का जिसमें वो एक दूसरे के साथ इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन बनता है उनके बीच, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और सरकार में उन्हीं के अकॉर्डिंग पावर चलता है। They agree to some policies and programs for the society with a few of promote the collective good, यानी कि वो लोग ये भी जितने पॉलिसी और प्रोग्राम्स होते हैं सोसाइटी के लिए ही प्रमोट करते हैं और एक अच्छा सामूहिक संबंध बनाते हैं। Since there can be different views on what is good for all, और यहाँ पे कुछ और भी अलग नज़रिया है देखने का कि क्या अच्छा है सभी के लिए। Parties try to persuade people why their policies are better than other, पार्टी ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारा पार्टी दूसरे के में, क्यों हमारी नीति अदर पार्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, क्यों दूसरे पार्टी को नीचा दिखाते हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमने जो भी विनिंग पॉपुलर सपोर्ट है ना, जो पार्टी जीत जाती है वो ये दिखाती है कि हमने जितनी पॉलिसी बनाई उसको इम्प्लीमेंट की, ठीक, और वो किसके थ्रू कराते हैं, इलेक्शन के थ्रू। तो ये होता है मेनली पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, तो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ये हो गया आपका डिफिनीसन। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ और चीज़ है, फिर इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, फिर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। 10 पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन अ सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में जो पॉलिटिकल डिवीज़न है यानी सामाजिक राजनीतिक आपका विभाजन का ये फंडामेंटल यानी यही मूलभूत आपका आधार है, फंडामेंटल है, ठीक है। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, यानी कि जो पार्टी होता है ना वो सोसाइटी में आपका क्या करवाता है, पार्टीजन, यानी कि
एक अलग पार्टीजन यानी कि ये अलग अलग पार्टी बन जाते हैं, अलगाव कराता है कि ये अलग पार्टी है, ये अलग पार्टी है। 10 इस प्रकार अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, विच पॉलिसीज इज supported and whose interest it upholds. A political party has 3 component। इस तरह से जो पार्टी होता है ये दिखाता है कि हमने पॉलिसी बनाई और ये अपने आप को सपोर्ट में कराते हैं। यहाँ पे कुछ इमेज है जिसके द्वारा आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ये इमेज क्या दिखा रहा है? ये इमेज दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन हैज ऑफिशियली बैंड वॉल राइटिंग एंड पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो ऑफिशियली इसने बैन कर दिया है कि आप वॉल दीवार पर ये जो पार्टी आपका इलेक्शन के टाइम आप जो पेंटिंग करवाते हैं पार्टीज जो भी है ये आप बंद कीजिए। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी आर्गू दैट वाज द चीपेस्ट वे फॉर दियर कैंपेन। यानी जो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उन्होंने क्या किया कि वो एकदम सस्ता तरीका दिखाते हैं, दीवारों पर अपना चुनाव के टाइम में ये करा दिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये अपने अभियान, कैंपेन माने अभियान के दौरान। दिस इलेक्शन टाइम यूज्ड टू क्रिएट अमेजिंग ग्राफिट ऑन द वॉल्स। यानी कि ये दीवार पर सुंदर सुंदर ग्राफ बनवाते थे। हियर आर सम एग्जाम्पल फ्रॉम तमिलनाडु। ये कुछ तमिलनाडु का है, ये सब तेलुगु में लिखा हुआ है। तो ये जो है अब ऑफिशियली बैन हो गया है। अब हम इसके कंपोनेंट को देख लेते हैं कि पार्टी में कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है लीडर होना चाहिए, यानी एक नेता होगा। एक्टिव मेंबर, उसमें सारे सक्रिय नेता होंगे, यानी जो भी सदस्य होगा मेंबर वो सब एक्टिव रहेंगे। द फॉलोअर्स, कुछ पार्टी के अनुयायी और समर्थक भी होंगे। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या जरूरी है? तो लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और उनके फॉलोअर्स, यानी जो उनको फॉलो करते हैं, अनुयायी या समर्थक। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या क्या है। तो सब हम पूरा एक एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम मेन बात पे आएंगे। पार्टीज क्या करता है? तो कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन के टाइम ये कॉन्टेस्ट यानी एक दूसरे से फाइट करते हैं। जितने भी पार्टी हैं वो आपके इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ते हैं। सेकंड काम क्या है इनका? सेकंड है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये बहुत सारे नीति और प्रोग्राम लाते हैं, ठीक है। पार्टी एक ये काम करते हैं। सिर्फ आपको मेन चीज़ देखना है कि ये करते क्या है, ताकि आप एग्जाम में लिख लें पॉइंट बना के। इनका थर्ड काम है कि पार्टी प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ। यानी पार्टी का ना बहुत बड़ा भूमिका होता है मेकिंग लॉ, कानून बनाने में। पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स, यानी पार्टी बनाते भी हैं और सरकार को चलाते भी हैं। फिफ्थ में है रोल ऑफ अपोजिशन, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी में होते हैं ये पार्टी जो भी रिसेंट में आपका जो रूलिंग पार्टी है उसकी क्रिटिसिज्म यानी उसकी आलोचना करती है और वो गवर्नमेंट क्यों फेल हुई उसकी जो भी रॉन्ग पॉलिसी है उसको दिखाती है। तो एक पार्टी का क्या है? रोल ऑफ अपोजिशन, एक ये दिखाती है। जैसे राहुल गांधी हैं, वो अभी अपोजिशन के लीडर हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। सिक्स्थ फंक्शन है इनका शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी ये जनमत संग्रह करा के लोगों की राय भी लेते हैं। जितने पार्टी हैं इनका सबसे बड़ा काम शेप पब्लिक ओपिनियन। सेवेंथ इनका काम क्या है? एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, यानी पार्टी ही प्रोवाइड माने प्रदान कराना या देना, यही देते हैं लोगों को एक्सेस की गवर्नमेंट में जो भी मशीनरी है, जितने भी कल्याणकारी, वेलफेयर माने कल्याण, जो भी कल्याणकारी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कौन? तो पार्टी। ये आपका मेन 7 फंक्शन था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इलेक्शन क्या है, आपका पॉलिटिकल पार्टी क्या है, क्यों ज़रूरी है, और इसके 3 कंपोनेंट आपका हमने क्या पढ़ा? लीडर है, एक्टिव मेंबर है एंड फॉलोअर्स है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेसेसिटी, यानी इसकी ज़रूरत क्यों है। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव, यानी ये जितना भी हमने फंक्शन का लिस्ट देखा
इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसकी ज़रूरत है। अगर ये सब ये काम ये जितने करते हैं, हमने 7 लिस्ट देखा ना, तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस हमें अक्टूबर में भी पढ़ना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डील कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ठीक, कितने पार्टी हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मोर देन 750 पार्टी आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है अपने इंडिया में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 750 पार्टी रजिस्टर हो चुके हैं। तो सबसे जो मेन पॉइंट है उस पर हम आ जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल जंगल और ज़मीन हो जनता के अधीन, ये वाला जो टॉपिक है ये सामने से पढ़ाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो था ना कि हमें कितनी पार्टी की ज़रूरत है, ये मैं अपने लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। जो मेन टॉपिक है ये वाला, एक सेकेंड, नेशनल पार्टी कौन कौन से होते हैं तो ये देख लीजिए। नेशनल पार्टी, ये सारे नेशनल पार्टी हैं, ये जितने भी दिख रहे हैं, ठीक। इसमें आपका अब ये काम है कि आप क्या करेंगे, कब लॉन्च हुआ ये पार्टी और किसने किया, ये आपको याद करना है। और डेट, ये ईयर नेम भी याद रखना है कि इस साल में किए। ये बहुजन समाज पार्टी कब फॉर्म हुआ, किसने किया, और इसका फिर इस पार्टी का जो लोगो है, चुनाव चिन्ह, वो क्या है, ठीक। बीजेपी का चुनाव चिन्ह जैसे ये कमल का फूल है, लोटस फ्लावर, वैसे ही आपको ये सारे जो जितने इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी है उसको देख लेंगे। फिर कुछ स्टेट पार्टी भी है, क्योंकि हमने आगे ही पढ़ा था कि हमें नेशनल पार्टी भी पढ़ना है और रीजनल पार्टी भी। तो कुछ स्टेट के पार्टी हैं जिसको जितने भी रीजनल इन दियर आइडियोलॉजी, जितने आपके रीजनल होते हैं, ये जैसे ये रीजनल पार्टी हैं हमारे इंडिया में, बहुत सारे रीजनल पार्टी हैं। तो ये सब मैं पोल करा दूंगी। अब आपका ये काम है कि ये वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे और डेट के साथ याद कर लेंगे, क्योंकि अभी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी तो बहुत टाइम भी लग जाएगा और आपके भी दिमाग पे बर्डन होगा, क्योंकि मेन फोकस था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ठीक, पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट क्या है और इनका फंक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक क्वेश्चन बनेगा कि है क्या। अब चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये भी मैं लिखवा दूंगी अपने लैंग्वेज में ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ये वन पार्टी कंट्री क्या है, तो यहाँ पे तो यही हमारा फिर लास्ट हो जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट, और फिर हमारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। जैसे स्टेट द वेरियस फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बोल रहा है स्टेट माने वो राज्य वाला नहीं, स्टेट माने क्या होता है कहना भी। आप ये बताइए कि वेरियस फंक्शन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेसी में, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या वो परफॉर्म करता है, कौन कौन से उसके फंक्शन है। तो 7 फंक्शन हमने अभी देखा, उस 7 फंक्शन का आपका नाम लिख देना है, उसमें एक एक पॉइंट। अब उसमें एक एक पॉइंट क्या लिखेंगे, या तो आप बुक से खुद से कर लेंगे या मैं फिर लिखवा दूंगी। फिर है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी, तो ये हमें पढ़ना है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को, ओके। फिर आपका है सजेस्ट सम रिफॉर्म टू स्ट्रेंथ पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, आपको कुछ सजेशन सुझाव देना है कि पार्टी को और अच्छे से रिफॉर्म, यानी उसकी शक्ति को और कैसे मजबूत करे ताकि वो अच्छे से फंक्शन वेल, ताकि वो परफॉर्म कर सके अच्छे से। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी की विशेषता क्या क्या होती है, तो ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर ये एग्जाम में आता है कांग्रेस पार्टी आपका इधर क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है या स्टेट पार्टी है, तो स्टेट पार्टी तो है नहीं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है या लेफ्ट फ्रंट है। तो अब ये आपका काम है कि आप पढ़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी क्या होगा, ये मैं आप लोग को सब करा दूंगी। ये मैं एक शॉर्ट्स बना लेती हूँ, जो भी इधर MCQ है ना, इसका एक शॉर्ट्स बना के अपलोड कर देती हूँ। तो आई होप आप पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में क्या है। तो आप अब इस चैप्टर में बिल्कुल नो टेंशन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।